मेरा समीम जहाँ। कहाँ की रहने वाली हो? पागुड़े की। क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे दर्द था मेरे में खबों में, और मेरे बच्चे मेरे लड़के का काम नहीं चल रहा था, तो मैं इसलिए वो मुझे कार्ड मिला हूँ, तो कार्ड तो मैं खून लगवाया। जब लगवा गए तो मैंने ये बात कही कि आप कहाँ रहती हैं, तो बोली कि मैं पागुड़े में रहती हूँ। मैं बोली कहाँ पे किस जगह रहती हो ना, तुम मंदिर पे आ जाओ। मैं मंदिर पे चली गई। फिर वो मंदिर पे आके उसका आदमी ने तो वो सफेद कपड़े जो पहने है तो वो लेने आया, ये लेकर आके तो उन्होंने पहले ये कही थी कि हाँ तुम आओ, तो घर की मट्टी झाड़ू लगाते हैं जैसे वो मट्टी, और वो एक फोटो ले गया मेरा फोटो। मैं ले गई मट्टी, घर की मट्टी और फोटो ले गई। फिर उनने मुझे होपे में जाके एक वो गेंदे के फूल दिए। फिर उसने एक ताबीज दिया, बोले कि इसको तुम तकिए के नीचे रखना। मैंने तकिए के नीचे रख कर सो गई। बस जब तकिए के नीचे रख कर सो गई तो मैं सुबह को उठी, उसका फोन आता 6 बजे। जब 6 बजे फोन आता हो तो बोले कोई इसे देखो खोल के कैसा ये ताबीज और वो फूल कैसे हो गए। मैंने जब खोल के जो देखा तो वो राख निकल आई। बाबा बोले क्या नाम बाबा का? ये नहीं मालूम कहाँ पर बाबा? हैं? कहाँ पर है बाबा? दुकान में। हाँ बेटा कहाँ पे? हो गई पागबड़े में। किस जगह पागुड़े में? उसके हाजी तबारक के पीछे। नाम क्या है उसका? नाम कैसे पहुंची वहाँ पर? नाम नंबर से, मोबाइल के नंबर से पहुंची थी मैं। मोबाइल नंबर है तो जो हाँ। क्या कह रहा था वो? क्या परेशानी थी आपको? कुछ मुझे परेशानी ये थी, मेरे गिल में कंधों में दर्द रहता था। परेशानी क्या हुई? शिकायत क्या है? ये शिकायत ये थी मेरे कंधों में मेरे उठता ना। कहाँ पर आई हो आप? तो कहाँ पर आई हो? मैं कप्तान साहब से शिकायत करने आई। हाँ। क्या चाहती हैं आप? क्या शिकायत? मैं ये शिकायत करती हूँ, मेरी बच्चियों का मेरा जेवर है, मेरा जेवर मिल जाना चाहिए। ले ली उनने? हाँ। उनने 12 तोले है मेरा जेवर। 12 तोले? हाँ, मेरी लड़कियों का मेरा भी। जेवर जेवर ऐसा लिया जब उनने मैं सिर के नीचे जब सकते सोई तो वो राख बन गई। जब राख बन गई, हाँ बिल्कुल राख बन गई उनके तबीज की भी और फूलों की भी। जब राख बनी तो बोली कि उसका फोन आता 6 बजे, सुबह के 6 बजे। अरे खोल कर देखो। मैंने खोल के जो देखी तो मन की इसकी तो राख बन गई। बोले जल्दी निकालो, तुम्हारा बहुत बुरी घटना होने वाली है। नाम नहीं मालूम बाबू का? नहीं। ये बताइए आपने थाने में शिकायत की थी इसकी? थाने में थी? नहीं गई थी। हाँ, पागबड़े में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब किससे मिल रही है? किससे मिल रही हो? मैं नाम न जानता। हाँ, उनके पास जाती हूँ। सर मैं नहीं जानता, मैं तो नोएडा रहता हूँ। मैं बाल दाढ़ी का काम करता हूँ। ये मकान अपना ही है सर। जी 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 जी। मोबाइल नंबर आपका पड़ा हुआ है? मेरे ही नंबर है। हाँ, तो ये महिला का कहना है कि आप तांत्रिक विद्या काम करते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करके आप सर आप ज्वेलरी उतार ली है? सर आप इसकी जो है ना वो करवा लो ना, आप इसकी जांच करवाओ आप। मैंने चेयरमैन साहब को ले आके थाने में संडे के दिन, इसी संडे को जो निकला संडे, तो खुद है सर जी के सामने हमारे चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि सर आप इसकी जांच करवाओ, याकूब भाई। ठीक है, और सुनो उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद में सारी बात मैंने उनको सामने रखी, शेयर करी। ठीक है ना, तो उन्होंने ये बोला सर जी ने कि आप इसकी जांच कराओ, अगर नईम दोषी है तो नईम को सजा होनी चाहिए। सही है, अगर मेरा उस लेडीज से कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट, कोई भी फोन नंबर आपको मिल जाए तो जो सजा आप दो वो दे दोगे। समझ गए आप सर? समझ लो आप, पहले पूरी बात मुझे बोलने दो भाई, मैं चोर हूँ। सही है, तो मैं थाने क्यों जाऊंगा? सही है सर। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं मैंने कोई गुनाह कर रखा हो तो जो आप सर को अब रहा सवाल दूसरा ये भाई, चलो इन्होंने हमारे याकूब भाई ने अगर इन्होंने दुकान दे दी तो ऐसा नहीं है कि आदमी 1-2 दिन में आईडी बाद में भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इन लोगों का तो पहले से कॉन्टैक्ट चल रहा होगा 100% भाई। ये लोग खुद बता रहे हैं थाने में कि साहब हमें हमारे घर कार्ड मिला, जिस लेडीज ने दुकान ली है कार्ड मिला हुआ हमको। तो सर हमें तो कार्ड का भी नहीं पता, किसी बात का भी नहीं पता। तंत्र विद्या का कौन करता है? सर हमें नहीं पता वो क्या करती थी, हमें नहीं पता। उसने दुकान ली, क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा। तो एड्रेस भी डाल रखा कार्ड का आपको? एड्रेस कैसे पड़ जाएगा बताओ आप मुझे? तो सर वो कुछ भी छपा सकते हो आप किसी से कुछ भी छपा सकते हो, इसको तो था ही नहीं है। यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं छपा सकते। मैं आपका एड्रेस डाल दूंगा। आप झूठा लगा रहे हो? झूठा आरोप है सर, आप जांच कराइए इसकी।
अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आप जो मर्जी सजा दे दिए तंत्री मत नहीं होती सर, मेरा कोई मतलब नहीं है, तंत्री नहीं है आपके। बिल्कुल कोई कहीं से कहीं को लेना झूठा देना आरोप लगाया गया। बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ मैं गर्दन कटवा लूंगा, ठीक है ना। अगर कोई ये साबित करता है कि हाँ नहीं इनका, मेरा गंदासपुर का रहने वाला हूँ। भाई बताइए, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए आप, मैं गंदासपुर का रहने वाला हूँ, थाना डिडोली लगता है मेरा। आप मेरे हो भी आप इंक्वायरी कर सकते हो थाना डिडोली के अंदर, समझ गए आप। मेरा आपके वालिद का नाम क्या है? मेरा अली हुसैन, मेरे वालिद का नाम क्या है। काम करते थे? हमारे तो मजदूरी काम करते हैं गाँव में, ठीक है। यहाँ मैं सैलून का काम करता हूँ नोएडा के अंदर। जब ये इनका लोगों का हादसा हुआ, मैं तो है ताबी नहीं सर, आप इंक्वायरी कराइए। ये बताइए चाबी देने से पहले कोई उससे आधार कार्ड कोई मतलब नहीं हुआ क्या, जब चाबी उन्होंने दी, मेरा बेटा रहता डॉक्टर का काम कर रहा, सीख रहा वो, तो जब चाबी दी तो वो बोली याकूब भाई साहब, मैं आधार, इन्होंने मांगा कि हमें आधार कार्ड, मैंने इनसे बोला याकूब भाई आधार कार्ड इसका ले लेना, तो वो बोली मैं कल दूंगी। मगर एक बात तो बताओ, जब उनका कॉन्टैक्ट नहीं था, सुनो आप मेरी बात, जब उनका कॉन्टैक्ट नहीं था लोगों का, तो उन्हें वो कैसा आई मिलने के लिए यहाँ पे? बिना आधार कार्ड के मैं कितनी दिन रही यहाँ पे? कहाँ रही वो? आज तक चाबी दी, आज चाबी दी 11 है, बजे, और कल दूसरे दिन को ये वारदात हो गई है। उनके खिलाफ कोई तहरीर दी आपने? जिनने सर हमने तहरीर दे रहे थे, सुनो पूरी बात। तो जब हम चेयरमैन साहब गए साहब के साथ, तो वो बोले तो आप नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर तो आप झूठे नहीं हो, सुनो पूरी बात, आप सच्चे हो। मैंने कहा मैं कुछ तहरीर दो, तहरीर मेरे घर अभी रखी हुई, लिखी हुई, मेरी बात सुनो। तो जब खुद जो थाने के मौजूद आदमी है वो बोले आप जाओ बेटे, हम इसकी जांच कराएंगे। ठीक है। मैंने कहा तुरंत सर जी ने जांच के लिए वो नंबर जिससे इनका कांटेक्ट हुआ, इंस्पेक्टर साहब को दौरा, जो स्टार वाले जो होते हैं उनको बुला के उनको खुद बोला कि इसकी तुरंत जांच कराइए आप, ठीक है। और इसकी कॉल डिटेल चाहिए मुझे 6 महीने तक की, ठीक है सर। सुनो आप